एसिड बेस एंड साल्ट, क्लास 10 का है, केमिस्ट्री है साइंस में। तो ये वीडियो नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एसिड क्या होता है, इसके बाद बेस क्या होता है, उसके बाद साल्ट क्या होता है, और इन सभी के साथ हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, साथ में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड। एसिड क्या होता है, यहाँ पर हमारा हेडिंग है एसिड क्या होता है, मतलब एसिड। एसिड ACID, एसिड को इंग्लिश में अम्ल, हिंदी में अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसका सिंपल मतलब होता है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब these आर the substance which has sour taste, मतलब खट्टे टेस्ट होते हैं। सोर मतलब क्या होता है, खट्टा। ठीक है, इसका मतलब ये स्वाद में खट्टे होते, ऐसे पदार्थ है, ये पदार्थ है जो, यहाँ पर आप वह लिख सकते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है कंसेप्टली, दूसरा क्या कहता है कि दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, मतलब ब्लू लिटमस पेपर, जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नीले लिटमस पेपर में रेड हो जाता है, मतलब नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि दे चेंज्ड ब्लू लिटमस पेपर इन रेड, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है या फिर बदल देता है। अब क्या हमने समझेंगे तीसरा कंसेप्ट, हम लोग सीधे सीधे किसका परिभाषा समझ रहे हैं, अम्ल का, हाँ ना। तो अम्ल और क्या होता है हम लोग बारीकी से समझेंगे, तीसरा में आएंगे। दे गिव, हमें देता है क्या, H+ आयन, क्या देता है, H+ आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन में, मतलब जली विलयन में। हमको जब हम घोल देते हैं जल में तो हमें H+ आयन दे देता है। इसका सिंपल मतलब है कि ये जलीय विलयन में जलीय विलयन में H+ आयन देता है, आयन देता है। ये जो परिभाषा जो हम लिखे हैं ना, ये H+ आयन देता है, ये अर्हेनियस के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए,
तो अब हम लोग समझेंगे कि सबसे प्रबल अम्ल क्या होता है या और सबसे दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये समझेंगे कि जो एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ खट्टा होता है। चलिए मैं यहाँ पर ये बातें बता देता हूँ कि जो एसिड जो शब्द है तो यहाँ पर लिखने चाहेंगे कि द टर्न एसिड द टर्म एसिड हैज बीन derived from the Latin word ठीक है। इसका मीन्स जो होता है मतलब खट्टा, तो इसका व्हिच मीन श्योर बोल सकते हैं, मतलब ये खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। तो आप ये समझ सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर आप इसको नहीं ध्यान दिए होंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई पेपर में आता नहीं है। तो अब हम समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। ठीक है, चलिए पहली बात तो समझे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला बात स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। जो आपका ये HCl होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक यानी हाइड्रोक्लोराइड एसिड अम्ल, ठीक है। और दूसरा होता है आपका H2SO4, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। एक होता है नाइट्रिक एसिड, यानी इसको बोलते हैं HNO3। क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। हिंदी वाले भी समझेंगे कि यही इसका मीनिंग होता है, अब इसको अलग नहीं होता है। आप इसी को आप याद करें, ये आसानी होती है, ठीक है ना। ये स्ट्रांग होते हैं, जितने भी अम्ल हैं ये स्ट्रांग अम्ल होते हैं, मतलब प्रबल अम्ल। इसका हिंदी क्या होता है? प्रबल अम्ल। सॉरी, ठीक है। प्रबल मतलब जिसकी क्षमता ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा खट्टा होते हैं। अब इसी प्रकार हम लोग समझेंगे दुर्बल अम्ल। क्या होता है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में एक पाया जाता है यहाँ पर कि एसिटिक अम्ल होता है। एक एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH, इसको हम कह सकते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कह सकते हैं? एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड। अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। हम यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का एक पहले यहाँ पर सूत्र बताना चाह रहे हैं कि कहो 363, कहो मतलब 363। तो ये हमारा जो होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, यानी लैक्टिक एसिड। और ये कहाँ पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिल्क में। ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। ये दुर्बल इसीलिए होता है, मतलब दूध हल्का हल्का क्या होता है, खट्टा होता है। तो अब आपसे कोई पूछ सकता है कि दूध जो होता है इसका स्वाद क्या होता है, तो आप बोलेंगे जो दूध होता है वो खट्टा होता है, मतलब ये खट्टा, मतलब ये एसिड होता है। क्या होता है, एसिड। ठीक है, क्योंकि वो एसिड क्या होता है, लैक्टिक, इसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, यहाँ बोल सकते हैं कहो, मतलब C3H6O3। ये हमारा, इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे एक और होता है ऑक्सैलिक अम्ल। क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल, इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी दुर्बल में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे ऑक्सैलिक अम्ल का परिसूत्र क्या होता है, HCO, यहाँ पर है 224, यही होता है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जैसे टोमेटो में। कहाँ पाया जाता है, टोमेटो, मतलब ये टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, टमाटर में। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, वीक होते हैं, मतलब ये सब कमज़ोर होते हैं, मतलब ये सब कमज़ोर में गिने जाते हैं। यानी इसको दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं, दुर्बल अम्ल में। किसमें, दुर्बल अम्ल में। ठीक है, तो इसे दुर्बल अम्ल कह सकते हैं। और ये हमारा होता है ऑक्सैलिक है, जो टोमेटो में पाया जाता है। इसका सूत्र होता है CH2CO4। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे हम, इसको जो हम एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं एच, यहाँ पर हो जाएगा पहली बात। तो आखिरी में आप इसको एच लिखेंगे, तो आप यहाँ पर कार्बन को पहले लिख दीजिए CIO, यहाँ पर देखिए 4 है ना, तो 2 बार O लिख दीजिएगा, और फिर इसे ऐसे करके कॉमन लेकर यहाँ 2 लिख दीजिएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि कार्बन भी 2 बार हो गया, तो कार्बन देखिए 2 बार हो गया, और ऑक्सीजन देखिए 2 बार ये, और फिर 2 बार ये 2 जो है इनके लिए भी है, इनके लिए भी है। तो ये 2 इनके लिए भी होकर के 2 कितना बार हो गया, ऑक्सीजन 4 बार, और हाइड्रोजन कितना बार हो गया, 2 बार। दरअसल में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा ऑक्सैलिक एसिड ही होता है। क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड ही होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसका रासायनिक नाम आपका ये तो हो गया ऑक्सैलिक एसिड, लेकिन इसका IUPAC के नाम के हिसाब से इसको आप बोल सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब IUPAC नहीं कह सकते, इसका दूसरा भी नाम इसका आप बोल सकते हैं यहाँ पर, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोल सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो ये चीज़ आप इसको ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, क्या होता है कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेट एसिड क्या होता है, और इसके बाद डिल्यूट एसिड क्या होता है, हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट एसिड मतलब होता है कि प्रबल जो था सांद्र अम्ल, इसको आप बोल सकते हैं कि सांद्र अम्ल। ठीक है, तो ऐसा अम्ल जिसमें अम्लों की मात्रा अधिक होती है और जल की जो मात्रा होता है वो अल्प होता है। तो इस हिसाब से हम इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। तो इसी बात को हम कहेंगे सांद्र अम्ल। तो चलिए हम लोग इंग्लिश में भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड,
मोर अमाउंट ऑफ एसिड मतलब उसमें एसिड की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। फिर और प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि तनु अम्ल क्या होता है और इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, तो इसका ठीक अपोजिट होता है। तो अगर आप यहाँ समझे होंगे, डाइल्यूट एसिड को बोल सकते हैं तनु अम्ल। क्या बोलते हैं, तनु अम्ल। तो तनु अम्ल में परिभाषा क्या लिखेंगे, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। इसको आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर having more amount of water plus and less amount of acid। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। मैंने अभी तक जितना भी डेफिनेशन परिभाषा बताया है वो सभी मैंने एसिड के बारे में बता रखा है। अब हम आते हैं बेस, मतलब ये क्षार पर। ठीक है, बेस मतलब होता है क्षारक। ये स्वाद में कड़वा होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। These are the substance which are bitter in taste and happy in touch। यहाँ जो देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनके स्वाद में, ऐसे पदार्थ स्वाद में जो कड़वे होते हैं, ऐसे पदार्थ विष स्वाद में जो बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा। ठीक है, कड़वा होता है। और क्या होता है, मुलायम टच करने में। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्षारक। तो
फिर इनका काम क्या है कि लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि टर्न रेड लिटमस, ठीक है, सॉल्यूशन ब्लू। ये एसिड से ठीक अपोजिट होता है। तो यहाँ हम समझेंगे ऐसे जो होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई यहाँ पर रेड लिटमस पेपर है जो क्या बोल देता है, ब्लू में बदल देगा, सॉरी ब्लू में बदल देगा। तो इसे हम क्या बोल देंगे, हम लोग बेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बेस है, ठीक है। तो अब क्या होता है, आप ये बात समझ गए होंगे कि ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब हम समझेंगे कि ये जली विलयन में, ये जलीय विलयन, अगर हम एक विलयन बनाते हैं जली का, तो वो OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, OH माइनस आयन देते हैं। जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो इसी का ज़्यादा योगदान रहेगा, तो हम आपको समझा देंगे आगे। ठीक है ना, OH आयन देते हैं। तो क्या होता है इसमें, यहाँ समझेंगे कि दे गिव OH माइनस आयन इन, कहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक ना, एक्वस सॉल्यूशन मतलब AQUEOUSE, ठीक ना। एक्वस मतलब सॉल्यूशन, जलीय विलयन। ये क्या होता है, जलीय, ये होता है विलयन। ये जलीय विलयन में क्या करते हैं, देते हैं हमको OH माइनस आयन दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि स्ट्रांग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है और अल्कलाइन क्या होता है और साल्ट क्या होता है। इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि स्ट्रांग बेस क्या होता है। स्ट्रांग बेस में जैसे हिंदी में हम इसको समझेंगे कि प्रबल क्षारक क्या होता है। स्ट्रांग मतलब प्रबल, बेस मतलब होता है क्षारक, आया ना। तो प्रबल क्षारक क्या होता है, तो सबसे प्रबल जो क्षारक होते हैं वो होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। NaOH को बोला जाता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो यहाँ पर लिखते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसे हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा तो सबसे प्रबल होता है। इसके बाद क्या होता है, KOH। KOH जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए, ये सोडियम हो गया, फिर हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये पोटेशियम हो गया, तो हाइड्रोक्साइड हो गया। तो मैं आपसे क्या कहा था कि ऐसा जो हमें जलीय विलयन में OH माइनस देता है, इसका सिंपल मतलब ये है, अभी हम इसके आगे बताते हैं, पहले आप लिखिए, पोटेशियम आयन देता है, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। चलिए हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं।
तो जब हम इसको NaOH को जली विलयन में ले जाएंगे तो ये हमको Na+ और फिर प्लस OH माइनस। तो देखिएगा यही जो है होने के कारण, यही होने के नाते हम इसको कह रहे हैं क्षारी है, मतलब ये बेस है। समझ में आ रहा? यही होने के नाते। अच्छा, इसी प्रकार इसको भी हम कर सकते हैं, मतलब KOH को जब हम तोड़ेंगे तो K+OH-, यानी फिर ये क्या OH- हमको जली विलयन में देता है। इसको हम कह सकते हैं कि हमारा ये क्षारी है। ठीक है ना। अब हम आते हैं एक और हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी प्रकार एक और होगा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सोडियम का 1+ होता है, इसीलिए यहाँ पर ये Na को कई बार लिया गया था, और यहाँ पर कि कैल्शियम का 2+ में, इसका मतलब 2 बार चॉइस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो ये 2 मतलब होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे समझो कि कैल्शियम जो होगा ये 2 OH पकड़ेगा। ठीक है ना, कि यहाँ पर ये 2+ में आएगा। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे, इसको हम आगे करके, इसको पहले आप लिखिए, पहले क्या है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब आप इसको तोड़ेंगे ना, जब आप इसको तोड़ेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो यहाँ पर हो जाएगा Ca2+, फिर इसके बाद प्लस OH, यहाँ पर मान लीजिए 2 है। अगर इसको भी आप अलग अलग करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको Ca यहाँ हो सकता है OH-, यहाँ पर 2+ में जाएगा। हाँ है ना, आप ये बात मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि दुर्बल क्षारक क्या होता है। दुर्बल क्षारक मतलब क्या कि वीक जो होता है, वीक बेस। ठीक है, तो आप हेडिंग डालते हैं वीक बेस। मैं धीरे धीरे मैं सब समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आप एक एक बात अच्छे से समझें और कंफ्यूज ना हो। दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे वीक बेस मतलब क्या होता है, दुर्बल क्षार। आप भी साथ में लिखते रहिए। ठीक है ना, दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक में क्या होता है, हमारा दुर्बल क्षारक में एक ही चीज़ है, NaOH। क्या है? सॉरी, NH4 अमोनिया बोलेंगे, फिर OH। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AMM, इसके बाद ONium, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे कि जब आप इसको तोड़ेंगे ना, जब आप इसको तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए NH4OH को जब आप तोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, NH4 में 1+, फिर प्लस, फिर OH-। और मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि ये अमोनिया का आयन है। क्या है? अमोनिया का आयन है। दरअसल में आप उस वाले में देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसके बारे में बता सका था कि NH3 जो होता है ये हमारा अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है। ठीक है, और जब इसमें हम एक और हाइड्रोजन जोड़ देते हैं इसमें, तो ये हमारा बन जाता है NH4 ये भी पावर प्लस, इसको बोलेंगे अमोनियन आयन। ठीक है, तो ये चीज़ें था इसमें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे क्षार। क्षार क्या होता है, चलिए अभी हम लोग क्षार पढ़ लेते हैं, इसके बाद तब हम लोग लवण के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्षार। ठीक है, क्षार ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्षार को बोलते हैं अल्कलाइन, क्या सॉरी अल्काली बोलते हैं, ठीक है ना, अल्कली जिसे बोलते हैं AL फिर KALI, अल्कली बोलते हैं।
ये क्या होता है, ये जली विलयन, ऐसा क्षार जो जल में घुलनशील हो जाता है, ठीक है, ऐसी क्षार जो जल में घुल जाता है या फिर मिल जाता है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए डीज, डीज आर बेस, यानी ऐसी बेस विच आर सॉल्व, जिसे बोलेंगे आप सॉल्यूबल, इसको ये भी बोल सकते हैं सॉल्यूबल, ठीक है ना, सॉल्यूबल, ठीक है, सॉल्यूबल इन वाटर, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसी जो हैं जो जल में घुलनशील है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसी क्षार, ऐसी क्षारक, ऐसी क्षारक जो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, ठीक है ना, उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इसको जल में घुल जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें का जो इम्पोर्टेंट है, इसमें जो आपका एग्जाम्पल है, इसमें जो आपका एग्जाम्पल मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा सोडियम, जो आप पढ़े हैं ना अभी, आप NaOH, ये भी जल में घुल जाता है, तो इसे हम क्षार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसके ऊपर हमने नाम दे रखा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या दे रखा, ये भी इसको हम क्षार बोल सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है KOH, क्या दिया है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने इसको क्या कहा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने कहा था। तो ये भी जल में घुल जाता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जल में घुल जाता है। तो इसको भी हम बोलेंगे। और आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आप ये भी ले लेंगे। तो आप इसको भी आप याद रखिए, क्या है यहाँ पर? ये मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका आप बोल सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको भी जब आप तोड़ेंगे ना, तो आप कैल्शियम के जैसा होगा, लेकिन कैल्शियम नहीं घुलेगा, आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको आप तोड़ेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Mg++ 2 बार, इसके बाद OH- यहाँ रहेगा, OH- यहाँ रहेगा। इसको आप ऐसे करके तोड़ सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको ये भी बात बता सकता हूँ कि क्षार क्या होता है। और हर क्षारक जो होता है वो क्षार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक जो क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक जो है अल्कली जो होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन प्रत्येक बेस जो है अल्कली नहीं होते हैं। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।